सर्वेभ्यो नमो नमः। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की कक्षा का विषय रहने वाला है चित्र वर्णनम। चित्र वर्णन को करने से पहले कुछ बातों की हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे सर्वप्रथम चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। मंजूषा में दिए गए पदों को ध्यानपूर्वक देखें एवं उनके अर्थ समझने का प्रयास करें। कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग करके छोटे छोटे वाक्य बनाएं। अर्थात आपको केवल कर्ता, कर्म और क्रिया का प्रयोग करना है और वाक्य छोटे छोटे बनाने का प्रयास करें। अत्यधिक बड़े वाक्य न बनाएं। आइए जानते हैं कि सरलता पूर्वक चित्र वर्णन कैसे करें। सर्वप्रथम पंक्ति इदम चित्रम रिक्त स्थान अस्ति। आप परीक्षा में यह लिखें और रिक्त स्थान में जिसका चित्र है उस शब्द की षष्ठी विभक्ति के एक वचन का प्रयोग आपको करना है। जिसका चित्र है, यदि वह शब्द अकारांत है, जैसे विद्यालय, पुस्तक, पुस्तकालय, उद्यान, ये सभी शब्द अकारांत है, तो इनमें षष्ठी विभक्ति के एक वचन के निर्माण हेतु आप से जोड़ेंगे। तो विद्यालय से विद्यालयस्य, पुस्तक से पुस्तकस्य, उद्यान से उद्यानस्य, इन शब्दों का निर्माण होगा। तो आप इदम चित्रम और जिसका चित्र है उस शब्द की षष्ठी विभक्ति को रिक्त स्थान में लिखें और उसके पश्चात क्रिया के रूप में अस्ति को लिखें। जैसे इदम चित्रम विद्यालयस्य अस्ति। लेकिन यदि जिसका चित्र है वह शब्द आकारांत हो तो उसमें याह इस पद को जोड़ें। जैसे वाटिका का चित्र है तो उसमें याह जोड़ने पर षष्ठी एक वचन में वाटिकायाः। यदि लता का चित्र है तो याह जोड़ देने पर लतायाः, तो वाटिकायाः अथवा लतायाः। इदम चित्रम वाटिकायाः अस्ति। यहाँ पर हमने केवल अकारांत और आकारांत शब्दों को ही समझने का प्रयास किया है, क्योंकि परीक्षा में प्रायः अकारांत या आकारांत शब्दों के ही चित्र वर्णन हमें देखने को मिलते हैं। अग्रे अस्ति अस्मिन् चित्रे रिक्तस्थान अस्ति अथवा स्तः अथवा सन्ति। अस्मिन् चित्रे, अत्र विशेषणमस्ति अस्मिन् और विशेष्य पदमस्ति चित्रे। दोनों ही पदों में सप्तमी विभक्ति है, अर्थात इस चित्र में रिक्त स्थान अस्ति जो है। यदि वह एक है तो अस्ति क्रिया का प्रयोग करेंगे, यदि दो हैं तो द्विवचन में स्तः का, और यदि दो से अधिक हैं तो बहुवचन में सन्ति इस क्रिया का प्रयोग हम करेंगे। इसी प्रकार तृतीया, चतुर्थ और पंचम पंक्ति का निर्माण हम कर लेंगे। इस फॉर्मेट के अनुसार इन सभी रिक्त स्थानों में संज्ञा पदों की प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। प्रथमा विभक्ति के यदि आप एक वचन का प्रयोग करते हैं तो अस्ति, द्विवचन का प्रयोग करते हैं तो स्तः और बहुवचन का प्रयोग करते हैं तो सन्ति, इन क्रियापदों का प्रयोग आप करेंगे। आप सरलता की दृष्टि से केवल प्रथमा विभक्ति के एक वचन का प्रयोग करने का प्रयास करें और उसके साथ अस्ति क्रिया को प्रयोग करें। अस्मिन् चित्रे, इस चित्र में, मान लीजिए कि विद्यालय का चित्र है और विद्यालय के चित्र में वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है। आपने देखा कि चित्र में वृक्ष है तो अस्मिन् चित्रे वृक्षः अस्ति। वृक्ष के अतिरिक्त यदि कक्षा भी है तो अस्मिन् चित्रे कक्षा अस्ति। यानी आप केवल प्रथमा विभक्ति में प्रयोग होने वाले संज्ञा पदों का ही प्रयोग करेंगे। यदि आप चित्र में दो वृक्षों को देखते हैं तो आपको लिखना होगा अस्मिन् चित्रे वृक्षौ, द्विवचन में स्तः। लेकिन आप ऐसा मत कीजिए। यदि आप 5 अंक प्राप्त करना चाहते हैं बिना किसी गलती के, तो चाहे चित्र में 2 वृक्ष दिखाए गए हों, आप केवल एक वचन का ही प्रथमा विभक्ति में प्रयोग करें। जैसे अस्मिन् चित्रे वृक्षः अस्ति। संज्ञा पदों की जानकारी आप रखते होंगे कि अकारांत शब्द
और स्त्रीलिंग में आकारांत शब्दों का प्रयोग प्रथमा विभक्ति में किस प्रकार किया जाता है। मान लीजिए कि विद्यालय में एक क्रीड़ा क्षेत्र भी है, तो अस्मिन् चित्रे क्रीड़ा क्षेत्रम अस्ति। इस प्रकार आप सरलतापूर्वक 5 पंक्तियों का निर्माण कर सकते हैं। आइए इस चित्र वर्णन को करने का प्रयास करते हैं। नियम अनुसार सर्वप्रथम हमें यह देखना है कि यह चित्र किसका है। यह चित्र में देखिए एक भवन दिखाई दे रहा है, एक पुरोहित यज्ञ कराने का कार्य कर रहा है, 2 शिक्षिकाएं हवन में आहुति डाल रही हैं और कुछ बच्चे आसन के ऊपर बैठे हुए हैं। दूसरे नियम अनुसार हमें मंजूषा में दिए गए पदों को पढ़ना है कि उनमें कौन सी विभक्ति है और क्या अर्थ है। यज्ञ पात्रम, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति है जिसका अर्थ है यज्ञ का पात्र। अग्नि ही इत्यर्थे आग, यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति है। बालकाः प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है बालक। मंत्रोच्चारणम प्रथमा विभक्ति मंत्रों का उच्चारण। विद्यालयः प्रथमा विभक्ति एकवचनम विद्यालय। श्रद्धया तृतीय विभक्ति एकवचनम श्रद्धा से। आसनानि प्रथमा विभक्ति अथवा द्वितीय विभक्ति बहुवचनम आसन। तिष्ठन्ति यह क्रियापद है अर्थात बैठते हैं। प्रज्वलति यह भी क्रियापद है जिसका अर्थ है जलता है अथवा जलती है। भवनम यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है जिसका अर्थ है भवन। पादपाः पौधे प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। यज्ञम कुर्वन्ति यज्ञ करते हैं। इतनी जानकारी हमें हो गई कि यह विद्यालय का चित्र है। 2 से 5 तक की पंक्तियों के निर्माण हेतु हमें प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन अथवा बहुवचन के शब्दों को यहाँ से देखना होगा। यज्ञ पात्रम यह प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। बालकाः यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, हम इस पद का प्रयोग भी कर सकते हैं। अग्रे अस्ति आसनानि, हम आसनानि इस पद का प्रयोग भी कर सकते हैं। भवनम और यह भी प्रथमा विभक्ति का एक वचन है तो हम इसका प्रयोग भी कर सकते हैं। यद्यपि हम पादपाः इस प्रथमा विभक्ति के एक बहुवचन का प्रयोग भी हम यहाँ पर कर सकते हैं, परंतु हमें केवल 4 ही शब्द चाहिए थे तो हमने अपने 4 शब्दों को चिह्नित यहाँ से कर लिया जो कि सभी प्रथमा विभक्ति के एक वचन अथवा बहुवचन में प्रयोग किए गए हैं। इस चित्र का वर्णन इस प्रकार होगा। इदं चित्रम विद्यालयस्य अस्ति, यह चित्र विद्यालय का है। अस्मिन् चित्रे भवनम अस्ति, इस चित्र में भवन है। अस्मिन् चित्रे यज्ञ पात्रम अस्ति, इस चित्र में यज्ञ पात्र है। अस्मिन् चित्रे बालकाः सन्ति, इस चित्र में बालक हैं। हमने यहाँ बालकाः बहुवचन का प्रयोग किया है और उसके साथ सन्ति क्रिया का प्रयोग किया गया है। अग्रे अस्ति अस्मिन् चित्रे आसनानि सन्ति, आसनानि जो पद है वह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, इसलिए हमने इसके साथ सन्ति बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया है। आप बालकाः के स्थान पे बालकः अस्ति यह प्रयोग भी कर सकते थे और आसनानि के स्थान पर आसनम अस्ति यह प्रयोग भी कर सकते थे। आशा है कि आप सरलतापूर्वक चित्र वर्णन को समझ गए होंगे। अन्य बालकों की सहायता हेतु वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।